घर तक बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, इस काम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम हमारी सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है, कई चीजों की स्थापना हो रही है और आपके बगल में एक एक्सप्रेसवे भी गुजरने वाला है सब। इसलिए साथियों, ये विकास के वाली करने वाली सरकार है और आपको विरासत के साथ आगे बढ़ाना है और आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। बिहार में लोगों को अराजकता देखा है, लोगों ने, बिहार के लोगों ने गुंडागर्दी देखा, बिहार गड्ढे में बदला हुआ बिहार देखा था। उस बदलते हुए बिहार को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बढ़ाया है। पुराने शहर को ठीक करने में समय लगता है और पुराने शहर को नली हो, गली हो, पानी की व्यवस्था करना हो, पार्क की व्यवस्था करना हो, सामुदायिक केंद्र बनाना हो, गरीबों के लिए पक्का मकान बनाना हो, ये सारे चीजों पर लगातार बिहार की सरकार आपके लिए काम कर रही है। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, इसके साथ साथ लगभग पूरे बिहार में 12 जगह पर हम लोगों ने तय किया है कि नया टाउनशिप बनाएंगे और ये मुजफ्फरपुर भी है, जहां तिरहुत के नाम पर एक नया टाउनशिप बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है सर। और ये पूरी तरह दुनिया में लोग जानते थे कि हमारे पास कंकड़बाग एक बड़ा टाउनशिप का इलाका था। अब वो देश में कई केंद्र बन गए। अब हम लोगों को 12 जगह पर नए शहर बसाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, घर तक बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, इस काम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाओ, शहर शहर बिजली पहुंचाओ। और नीतीश जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे और आपके घर तक बिजली पहुंचाने का काम। और चुनाव के पहले हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली पूरे बिहार के लगभग 1,70,00,000 परिवार को हम लोग सीधे 125 यूनिट बिजली देते हैं। और कभी हम लोग ये नहीं पूछते कौन अमीर है, कौन गरीब है। इस प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको सभी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम हमारी सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया सर। और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में जो इंडिविजुअल, जो परिवार के घर में डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन है, उसमें से लगभग 90% ऐसे हैं जिनका बिजली बिल पिछले 12 महीने से बिजली बिल ही आना जीरो हो गया साथियों। अब तो बिजली बिल आ ही नहीं रहा। कई लोग पूछते हैं कि पैसा नहीं है। कई विरोधी यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय विजेंद्र राव, और कई लोग चिंता करते हैं। विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, 10 तारीख को लगभग 98 लाख परिवार के खाते में वृद्धा पेंशन जो देने का काम, दिव्यांगजन को पेंशन देने का काम और हमारी विधवा बहनों को 1100 रुपया उनके खाते में सीधे देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए साथियों, ये बिहार विकास की ओर बढ़ चला और आज समृद्धि का रास्ता खोज रहा है।
क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित बिहार भी बनेगा। और इस विकसित बिहार बनाने में हम लोग सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो मुजफ्फरपुर के इलाके हैं इसमें भी कई काम करने हैं। यहां पर हम लोग टाउनशिप बना रहे हैं और देखिए क्या सौभाग्य है अजीत जी, ये भी जगह आप ही के विधानसभा में है। और नया एयरपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं, सारी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र के मंत्री जिस दिन आएंगे 10 दिन के अंदर आपके यहां शिलान्यास करने आपके बीच में फिर से आने का काम करूंगा। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया। और मैं राजभूषण जी से आग्रह भी करूंगा कि भारत सरकार के मंत्री से आग्रह कीजिए, बिहार में मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट हो, बीरपुर का एयरपोर्ट हो, सहरसा का एयरपोर्ट हो या रक्सौल का एयरपोर्ट हो, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और अगले 10 दिनों के अंदर उनको लेके आइए और यहां से हम लोग शिलान्यास करके इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे साथ। और आज मैं देख रहा हूं मुजफ्फरपुर लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कई समृद्धि के रास्ते खोले जा रहे हैं। और क्योंकि मैं अभी गया था, आपका जो शहर का सबसे बड़ा तालाब है जिसमें गंडक से भी पानी आता है, उस जगह को देखने गया। और आज से 6 साल पहले मैं वहां पहले भी कार्यक्रम में गया हूं। और जब मैं 2014-15 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं नगर विकास मंत्री था तब भी गया था। आज मैंने वो दृश्य देखा कि मुजफ्फरपुर बदल रहा है और हमें खुशी है कि अब तो शाम में जो हमको वीडियो भेजा गया, बदला हुआ मुजफ्फरपुर का स्वरूप देखा गया और जो पूरा स्वरूप बना है, हमको लगता है कि लाखों लोग एक एक सप्ताह में आकर उस जगह पर घूमने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं तो बधाई देने आया। कई टाउन हॉल हमारे बन रहे हैं, कई केंद्र हमारे बन रहे हैं, कई चीजों की स्थापना हो रही है। और आपके बगल में एक एक्सप्रेसवे भी गुजरने वाला है साथियों। अभी नीतीश मिश्रा जी यहां बैठे हैं, इन्होंने भारत सरकार की सहमति से एक प्रस्ताव लाया है RRTS, रैपिड रेल। यहां बैठे हैं हमारे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, इनका भी पुराना रिश्ता है आपके जिला से। और अभी हम लोगों ने तय किया है कि पहले 3 घंटा 4 घंटा लगता था पटना से मुजफ्फरपुर आने में साथियों, आज 1.5 से 2 घंटे में आप मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। और रैपिड रेल यदि हम लोगों ने चालू कर दिया तो आप 40 मिनट से 50 मिनट में पटना से मुजफ्फरपुर आने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये विकास के वाली करने वाली सरकार है और आपको विरासत के साथ आगे बढ़ाना है और आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना है। आज बाबा गरीबनाथ की धरती पर आया और क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रिफॉर्म्स करो, परफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि बिहार तभी बदल सकता है जब हम लोग रिफॉर्म्स करने का काम को गति देने का काम करेंगे साथ। लेकिन साथियों, हम लोगों ने कई चीजों की स्थापना का रास्ता खोला है। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के जितने गरीब हैं, जिनका भी नाम राशन कार्ड से छूट गया है, उन सभी परिवार को चिन्हित करेंगे और 1 करोड़ परिवार को सीधे राशन कार्ड से जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी साथ। क्योंकि कोई गरीब छूटे नहीं, क्योंकि समृद्धि का रास्ता, मूलभूत चीजें। कई लोग कहते हैं कि आज जो है सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी पर लोग भरोसा
कर रहे हैं, उसका भी कारण है साथियों। बिहार को लोगों ने देखा है, बिहार में लोगों को अराजकता देखा है, लोगों ने बिहार के लोगों ने गुंडागर्दी देखा, बिहार गड्ढे में बदला हुआ बिहार देखा था। उस बदलते हुए बिहार को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बढ़ाया है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,